Hello friends, this is Mansi from evidyati.in. Now we're starting with exercise 5.6. This is question number 1. So in this question we have name the types of following triangles. So आपको कुछ statement given है जिसके अंदर आपको triangle के बारे में कुछ बताया गया है. आपको उससे जज करना है कि ये कौन सा triangle है. जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था तो हमने डिस्कस किए थे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स. अब टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हमारे दो टाइप से हो सकते हैं. एक तो एंगल की हेल्प से जिसमें हम बताते हैं एक्यूट है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है एंड सो ऑन. सिमिलरली एक होता है साइड्स की तरह, जैसे कि स्केलीन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है. तो यहाँ पे हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम जज करेंगे कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है. द फर्स्ट वन इज triangle with lengths of side 7 centimeter, 8 centimeter and 9 centimeter. So यहाँ पे आपको ट्रायंगल की तीन साइड्स गिवन है, 7, 8, 9. So तीनों साइड्स डिफरेंट है. जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग होती है दैट इज अ स्केलिन ट्रायंगल. नाउ बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन आई वुड आस्क यू टू गो एंड चेक आउट द इंट्रोडक्शन, ताकि आपको जो उसका बेसिक है कंसेप्ट है वो समझ आ जाए. ओके, सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये स्केलिन ट्रायंगल है. रीजन बीइंग कि इसकी सारी जो साइड्स है वो डिफरेंट है. अगर तीनों साइड्स अलग है तो वो एक स्केलिन ट्रायंगल होता है. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है ट्रायंगल ABC. अब उन्होंने बताया कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है, लेट्स नेम इट A, B and C. अब इसमें AB is 8.7 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड हमें गिवन है 8.7 सेंटीमीटर. देन AC equals to 7 सेंटीमीटर मीन्स दिस साइड इज 7 सेंटीमीटर. BC equals to 6 सेंटीमीटर. सो हम देख सकते हैं हमें अगेन तीनों साइड्स गिवन है बट तीनों साइड्स ही डिफरेंट है. वन इज 6, 7 एंड द अदर वन इज 8.7. सो दिस मीन्स again तीनों sides different है, so it is a scalene triangle. So again this will be scalene triangle because all the sides are different. ठीक है, so this was our part number B. Let's come to the next part. Now coming to the next part. अब हमारे पास है triangle PQR such that PQ equals to QR equals to PR equals to 5 centimeter. So हमें triangle PQR given है. Let's suppose this is triangle PQR and इसमें हमें given है PQ equal है QR के, equal है PR के, मतलब तीनों sides equal है and they are equal to 5 centimeter. मतलब कि तीनों sides हमारी 5 centimeter की होगी. Since all the three sides are equal, so this is an इक्विलेटरल ट्रायंगल. जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, सो दिस इज द सी पार्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच सेज ट्रायंगल DEF विद मेजर ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ एक एंगल गिवन है बट वो एंगल 90 डिग्री का. 90 डिग्री एंगल मीन्स राइट एंगल, राइट. 90 डिग्री होता है राइट एंगल. सो अगर आपके पास इस तरह से कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल D आपके पास 90 डिग्री है एंड लेट्स नेम इट EF. सो DEF में एंगल D इज 90 डिग्री और 90 डिग्री हमें पता है क्या होता है, राइट एंगल. ठीक है, सो दिस मीन्स ये बन जाएगा राइट एंगल्ड triangle because इसका एक एंगल 90 डिग्री है. So this is right angled triangle. Okay, so this was our D part. Let's come to the next part. Now coming to the next part. अब हमारे पास है triangle XYZ with measure of angle Y equals to 90 degree. So अगर एक triangle XYZ है जिसमें आपको एक एंगल 90 डिग्री गिवन है, सो इट इज श्योर कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. बट इसमें आगे भी गिवन है एंड XY इक्वल्स टू YZ. सो अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है जिसमें हमें पता है Y हमारा 90 डिग्री है. सो
this can be x, y, z. And it is given कि x, y means this side is equals to y, z. मतलब x, y और y, z इक्वल है. So यहाँ पे आपको दो चीजें हैं. एक तो एंगल के अकॉर्डिंग ही राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंड साइड्स के अकॉर्डिंग अगर दो साइड्स इक्वल है तो वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो दिस मीन्स सिंस आपको दोनों चीजें गिवन है, सो वी राइट इट एज आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल. सो दिस मीन्स ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल की वजह से बिकॉज 90 डिग्री है, and isosceles because two sides are okay. So this is the E part. Let's come to the next part. Now coming to the last part. अब हमारे पास है triangle LMN with measure of angle L equals to 30 degree, measure of angle M equals to 70 degree, and measure of angle N equals to 80 degree. So एक triangle LMN के हमें तीनों angles given है, which is 30, 70 and 80. So तीनों angles we can see 90 से कम है, 30 भी, 70 भी, 80 भी. So means तीनों angles acute angles है, right? So since अगर आपके पास एक triangle के तीनों angles ही acute है, so that will become an acute angled triangle. So this will be acute angled triangle. Okay, so this was the F part. This was the last part of this question. So let's come to the next question.